है, तो मैं इस बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। लाइक हमें लगता है कि लास्ट टाइमर्स जो ड्रॉपर्स हैं उनको ये है कि सेकेंड शिफ्ट जिनको मिला होगा स्पेशली, सबके लिए अपना शिफ्ट टफ ही रहता है, लेकिन कंपैरेटिवली हम रैंक पे जाएँ तो शिफ्ट वाइज तो था इशू, तो था बायस का। तो सेकेंड शिफ्ट देने के बाद लगा होगा था कि इससे टफ तो कोई पेपर हो ही नहीं सकता। फिर नीट PG 25, तो इसमें लोगों को ईजी भी लग रहा है, लेकिन रिकॉल के बाद एज़ यूजुअल मतलब इट गेट टफ कि 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, 2 क्वेश्चन में था बायस था। तो ये है कि इतना हद तक है कि टीचर भी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा एग्जैक्ट था, क्या क्वेश्चन था, किस बेसिस पे कौन सा आंसर सही है। तो लाइक एवरी टाइम स्ट्राइक रेट तो अपनी तरफ है, लेकिन कोई भी कोचिंग एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ाया रहता है। और क्यों नहीं पढ़ाए, कैसे ही पढ़ा देंगे वो लोग भी कोई वो तो नहीं है, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते कि यही सही है यही गलत है। तो वो लोग भी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता सकते। और लाइक अराउंड तो बीटिंग अराउंड द बुश तो सब सभी करते ही हैं, जैसे कि टॉपिक तो सब पढ़ाएंगे, मतलब सब पढ़ाएंगे, लेकिन स्ट्राइक रेट जैसे है कि ठीक है, बट उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमको हमारा जो अगर टाइमर स्लॉट लगा रहता है हमारे क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन हर स्लॉट में, तो इसमें कितना ज़्यादा ये प्रेशर रहता है कि जो कोचिंग के फैकल्टीज़ भी खुद बैठ के करेंगे तो शायद ही 50% चांस है कि उनका भी सही हो, क्योंकि वो एक है, अब लक फेवर करता भी है उसमें भी, प्लस प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए, जो कि कंपटीशन तो यही है ना, कंपटीशन तो यही है, वरना बैठ कर दे दो 3 घंटा पे क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेंगे। बात वही है कि दिस इज़ द रियल कंपटीशन, और राइट नाउ कंपटीशन इज़ एट इट्स पीक, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, नॉट इवन फॉर मेडिकल, बट कोई भी एग्ज़ाम हो। तो वही है कि तो स्टूडेंट्स का इसमें क्या है कि डीमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन सब हो रहा है, जैसे कि एट प्रेजेंट मैं भी उसी लेवल पे हूँ, बैठी हूँ। लेकिन बात ये है कि बीइंग इतने नॉलेज के बाद भी अगर वो रैंक में ट्रांसमिट नहीं होगा तो वो प्रॉब्लमेटिक तो है ही। तो यही है कि हार्ड वर्क एंड लक is not proportionate to success. So this is the problem, real problem. And ये कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी बहुत रहते हैं, हर एग्ज़ाम में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि INI-CT में भी था, मैं बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे कि 2 क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है कि क्या ही है, अब वो एग्जामिनर जानता है, दे डोंट अपलोड इवन आंसर की, तो कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज़ का, ये ब्लाइंड वो है। और फिर सोचना कि लोग कैसे कर लेते हैं, तो इस पे भी है। ये कुछ लोग हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा करते ही हैं, चाहे जैसा भी, नो मैटर व्हाट एग्ज़ाम हो, उन लोगों पे मैं भी बात करूँगी कि वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत एनालाइज किया है, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, बहुत एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो मुझे ये पता है कि क्या एग्जैक्ट। लेकिन वही है कि लक फेवर एंड लक पे तो मैं प्योरली दोष इसमें ब्लेम नहीं कर सकती, लेकिन वही है कि अपने साइड से क्या गलती हुई है वो हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सेल्फ इंटरोगेट करना पड़ेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या हमने गलत किया। लेकिन हर बार ये करने के बाद भी जैसे कि मार्क्स नहीं आ पाते या रिकॉल में एरर आ रहा है, तो इसके लिए भी मैं सोचती हूँ कि इस पर भी कुछ करना चाहिए। मैंने इतने बार दिया है एग्ज़ाम्स, और कई बार ये लगता है मुझे कि ये बात शेयर करने की ज़रूरत है, इवन कोचिंग वालों से भी, इवन अपने मेंटोर से भी, सबसे बताने की ज़रूरत है कि क्या एक चीज़ है कि हम वही क्वेश्चन को घर में करें तो सॉल्व हो जाएगा, वहाँ करें तो नहीं होगा। तो रियल प्रॉब्लम है, कंपटीशन के बिना कुछ आजकल मिलता भी नहीं है, और ये तो एक बेसिक सा बहुत बड़ा फैक्टर भी है सेलेक्ट ना होने का। ओके, बाय बाय गाइस।